नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर कुंभ के बारे में। इनर कुंभ के बारे में बात करने से पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। इस बार का जो महाकुंभ है वो एक कंप्लीशन का कुंभ है और 144 इयर्स का कंप्लीशन जो कहीं ना कहीं हमारे इनर यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है। मुझे तब तक इस बारे में पता नहीं था, बस ये मालूम था कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है, तो मुझे इसमें जाना है। क्यों जाना है नहीं पता, बस सोल की क्रेविंग है कि मुझे भी महाकुंभ देखना है। मैं नहीं जानती थी कि ये जितने भी प्रतीक हैं ये आउटर यूनिवर्स के, इनका रूट कोज हमारे इनर यूनिवर्स में ही है। तो मैंने अपनी मदर से भी बात कर ली कई महीने पहले ही कि मम्मा हम लोग ना इस बार कुंभ चलेंगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है। लेकिन जैसे ही कुंभ का टाइम आया और कुंभ का मेला लगा, सारी चीज़ें सही जा रही थी। इवन कि मेरी एक बहुत अच्छी व्यूअर हैं जो मुझे ननद की तरह प्यार करती हैं, प्रतिभा झा जी। उन्होंने पूरा अरेंजमेंट तैयार किया कि हम चलेंगे और अखाड़े वगैरह का जो भी प्लानिंग थी सब उन्होंने ही की। लेकिन हस्बैंड की तबीयत सही ना होने के कारण मैं परेशानी में थी कि कैसे जाऊं। इतने टाइम से मन में था कि जाना है जाना है। अचानक से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और मेरा अंदर से मन नहीं किया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के ऐसे नहीं कर सकती कि मैं जाऊं। तो मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। मुझे मेडिटेशन में जो आंसर मिला वो इतना खूबसूरत था और बहुत अच्छा भी लगा कि वो ट्रू विज़डम जो हमारे डेप्थ में है उस समय आने पर ही अनलॉक होती है। मुझे अंदर से गाइडेंस आई कि जिस कुंभ में तुम जाने के लिए इतना ललायित हो रही हो, जिस कुंभ में तुम जाना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे घर पर ही अवेलेबल कराई जा रही है, फिर क्यों तुम्हें बाहर इतनी दूर जाना, क्यों परेशान होना। मैं इसका मीनिंग नहीं समझ पाई थी कि क्यों मुझे ऐसे मेडिटेशन में बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि जिस कुंभ तक तुम्हें पहुंचना है वो बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है और यहाँ घर में रहकर ही तुम्हें वहाँ तक ले जाया जा रहा है। फिर बहुत सारी विज़डम मिली और वो जो विज़डम मिली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जो समझाया गया या इतने सालों से जो मुझे समझाया जा रहा है, मीन्स जिस कुंभ का इतने टाइम के बाद इंतज़ार किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, वो संगम क्या है। जैसे बाहर कुंभ है ऐसे ही हमारे अंदर भी कुंभ है और उस कुंभ को हमें खुद ही अनलॉक करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है। जो मेरे मेडिटेशन की गाइडेंस है वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देखा है उन लोगों की अवेयरनेस के लिए कि मैं बता दूं कि मेरी वीडियोस में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल मेडिटेशन के एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मेरे जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं और अब तो मेरे व्यूअर्स कम फ्रेंड्स,
मेरे व्यूअर्स के एक्सपीरियंसेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ सोर्स की कि मुझे इतने अच्छे व्यूअर्स मिले हैं जो एक्चुअल में बहुत डीप कोर की विजडम भी रखते हैं, और उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक्चुअल में बहुत हाई है। जो एक्सपीरियंसेस मुझे हो रही हैं, कहीं अगर मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो कंफर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। और कुछ के तो मैं नाम भी लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प भी की है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। उसमें पूजा, आरुदीपा, विभा, प्रतिभा, प्रतिमा, कविता, पार्थ सर और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत हेल्प की है। और मैं पार्थ सर की तो बहुत 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 दिल से थैंकफुल हूँ। अगर मैं कभी कहीं अटकती हूँ या मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो मैं पार्थ सर से कंसल्ट करती हूँ, और वो चीज़ें जो स्टक होती हैं वो आगे फ्लो में आने लग जाती हैं। उसमें अगर किसी ड्रीम को मैं डिकोड नहीं कर पाती हूँ तो मंजू मुझे हेल्प करती है। वो भी मेरी एक व्यूअर है जो चैनल के थ्रू मुझसे मिली, बहुत अच्छी ड्रीम डिकोडर है। मैं दिल से इन सभी की बहुत 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 आभारी हूँ कि मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी को इजी बनाने में वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। और एक तरीके से कंफर्मेशन होती है जो एक्सपीरियंसेस मैं करती हूँ, जब वो लोग वैसे ही एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये ट्रू है। आज की इस वीडियो में हम टोटल बात करेंगे अपने इनर कुंभ के बारे में, जो आपकी कुंडलिनी एनर्जी से ही कनेक्टेड है। जो अध्यात्म है और अध्यात्म में जो योग है वो सारा सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करता है। रियल स्पिरिचुअलिटी आपको आपके इनर यूनिवर्स से कनेक्ट कर कर आपके ऊपर काम करने के लिए प्रिपेयर करती है कि आप कैसे अपने ऊपर काम करें और अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें। क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियली गेन के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर हमें इस भौतिक संसार के साथ साथ अपने आध्यात्मिक, अपने इनर यूनिवर्स, इनर वर्ल्ड के ऊपर भी काम करना होता है, और इसी को बैलेंस कहते हैं। सभी कर पाते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सभी की अपनी अपनी अलग जर्नी है। लेकिन हाँ, जो लोग ट्विन जर्नी में हैं, मोक्षा की जर्नी में हैं, यहाँ किसी स्पेशल टास्क को लेकर आए हैं, जो यहाँ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आए हैं, दूसरों की हेल्प के लिए आए हैं, उनको कम से कम अपने ऊपर काम करना होता है। उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। जो चीज़ें बाकियों को इजीली अवेलेबल हो जाती हैं वो इन स्पिरिचुअल बीइंग्स को बहुत मुश्किल से गेन होती हैं, बहुत समय लगता है उन्हें प्राप्त करने में। जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने इनर यूनिवर्स को सही नहीं करते, तब तक उन्हें मटेरियल गेन भी नहीं मिलता। और वो अपनी लाइफ में ये चैलेंज लेकर आते हैं कि जो भी वो हार्ड सिचुएशंस अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, उन सभी को वो सॉल्यूशन के साथ रिमूव करेंगे, उन सिचुएशंस को हील करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को हील करेंगे, और एक एग्ज़ाम्पल बनेंगे उन लोगों के लिए
जो उनके ही जैसे हैं, और किसी ना किसी तरह से आपसे ये काम करवा लिया जाता है कि आप उन लोगों को हेल्प करते हैं। जिन भी लोगों को मेरी वीडियोस किसी भी मायने में थोड़ी या ज़्यादा किसी भी प्रकार की हेल्प करती हैं, तो मुझे अंदर से आत्मिक रूप से बहुत खुशी मिलती है कि ये जो जीवन है ये सार्थक हो रहा है, और जिन लोगों को वास्तव में हेल्प की ज़रूरत है उन लोगों को हेल्प मिल रही है। और जब आप लोगों की कन्फर्मेशंस मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक व्यूअर हैं काजल, ये मैसेज काजल के लिए है। काजल, आप चाहें तो ईमेल के थ्रू मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं, मैं पर्सनली तुमसे बात करना चाहूँगी। तुम्हारे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत तेज़ी लेकर आ रहे हैं। अगर कहीं कोई स्टकनेस हो, कन्फ्यूज़न हो, तो या तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड कर देना। मैं खुद ही आपसे कनेक्ट करूँगी। और अब हम बात करेंगे अपने इनर कुंभ के बारे में। हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में, हमारे इनर यूनिवर्स में मेजर 3 नोड्स हैं, 3 ग्रंथि हैं। वो 3 नोड, उनको हर धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है। मैं नॉर्मल जो सनातन धर्म में इस बारे में नाम दिए गए हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन ग्रंथियों का नाम क्या है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अंदर एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं। तो आप किसी भी धर्म के हों, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ही ट्रू है। क्योंकि कुंडलिनी असेंशन के सिम्टम्स सभी के एक जैसे होते हैं, किसी के फास्ट, किसी के स्लो, किसी को कुछ एक्सपीरियंस पहले हो जाते हैं, किसी को बाद में। क्योंकि ये जो कुंडलिनी एनर्जी है, इसका किसी रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं है। कुंडलिनी असेंशन आपको कंप्लीशन देता है, और जितने भी इस पूरे वर्ल्ड में रिलीजन हैं, उन सब के रिचुअल्स को, उन सब की विजडम को, उस कंप्लीशन को आपको एक्सपीरियंस कराता है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, अगर आप मोक्षा की जर्नी में हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसे अगर आप मटेरियल या भौतिक संसार के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर इसे आप अपने इनर यूनिवर्स, इनर गाइडेंस से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। और उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े गुरु आप खुद ही हो। जो लाइट आपके अंदर है इनर कोर में, वो ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। हाँ, जब आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ते चले जाते हैं, जो किसी न किसी रूप में आते हैं आपकी लाइफ में, और आपके इनर यूनिवर्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जहाँ आप स्टक होते हैं, अटक जाते हैं, वहीं पर आपको हेल्प मिल जाती है, और कोई ना कोई आपकी लाइफ में आकर आपको वहाँ से निकाल कर ले जाता है। वो जितने भी पर्सन आपकी लाइफ में भेजे गए हैं, वो डिवाइन ब्लेसिंग है। और समय रहते आपको
बहुत सारे एक्सपीरियंस कराए जाते हैं। तो हमारे संपूर्ण शरीर में इन्हें 3 सर्कल्स बोल सकते हो, 3 मैट्रिक्स बोल सकते हो। मीन्स हमारे शरीर में ही माया के 3 बंधन हैं, 3 मैट्रिक्स हैं। एक को ब्रह्मा, एक को विष्णु, एक को महेश। या आप इसको 3 सर्कल्स कह सकते हो। पहला जो है फिजिकल बॉडी, दूसरा इमोशनल बॉडी, तीसरा स्पिरिचुअल बॉडी। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस सभी के एक जैसे ही होते हैं। जब आप अपनी पहली मैट्रिक्स के ऊपर काम करते हो या पहली ग्रंथि के ऊपर काम करते हो, तो आप उसको फर्स्ट सर्कल या ब्रह्म ग्रंथि कह सकते हो। ये सभी चक्रों को इंक्लूड कर 3 साइकिल्स में, 3 सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है। और इन्हीं साइकिल्स को, इन्हीं ग्रंथियों को अनलॉक करने के लिए, ओपन करने के लिए, खोलने के लिए ये कुंडलिनी ऊर्जा जो है वो एक्टिवेट होती है, जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इस प्रैक्टिस को नोइंगली करते हैं, जानकर करते हैं, जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं। मीन्स हर सोल को इस साइकिल को कंप्लीट करना होता है। तो हर सोल ट्विन जर्नी में होती है, लेकिन अलग अलग समय पर। सभी सोल एक साथ किसी ट्विन जर्नी में नहीं होती, क्योंकि ट्विन जर्नी को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। हर सोल को इस स्टेज से होकर गुज़रना होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस बारे में अवेयरनेस दी है। लेकिन जिस प्रकार पूरी दुनिया के सभी बच्चे एक साथ पैदा नहीं होते और पूरी दुनिया के सभी वृद्ध एक साथ नहीं मरते, उसी प्रकार ये स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसे ट्विन जर्नी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती चली जाती है, आप असेंड होते चले जाते हैं और आपकी इस आध्यात्मिक जीवन की जो लास्ट जर्नी है वो ट्विन जर्नी है। उसके बाद और आगे ऑप्शंस होते हैं, तो एक अलग लेवल पर आप जाकर उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ ये जो कुंडलिनी प्रोसेस है, जो ट्विन्स हैं उनके साथ सडन होता है और उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस अचानक उनकी ज़िंदगी में शुरू हो गया है। यहाँ इन सब ट्विन जर्नी के सिम्टम्स वगैरह के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुकी हूँ। मैं सिर्फ जो लास्ट 144 नंबर जब आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है और ये कैसे महाकुंभ जिसे कहा जाता है फिजिकल वर्ल्ड में, वो इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। हमारे शरीर के अंदर तो सिर्फ 7 चक्र हैं, लेकिन टोटल एक सोल का जो साइकिल है उसमें 12 चक्र होते हैं। और जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझना शुरू करते हैं, आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो आप इन 12 चक्रों के बारे में जान पाते हैं, जो आपकी फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड है। कुछ चक्र आपके शरीर के अंदर होते हैं और कुछ चक्र आपके शरीर के बाहर होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़िज़िकल बॉडी ही नहीं है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो टोटल सभी चक्रों को मिलाकर आप 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 144। तो टोटल आपके जो रियल रेल्म है वहाँ के और इस रेल्म के मिलाकर 144 चक्र होते हैं। और आपको इन सभी चक्रों को क्लींस करना होता है, भेदना होता है और अपने इनर यूनिवर्स से कंप्लीशन करना होता है, जिसमें आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, जिसमें 72 सील्स लगी हुई हैं। हर 1,000 नाड़ी के ऊपर एक सील है। उन सील्स को भी अनलॉक करना होता है।
और जैसे जैसे आप इस स्पिरिचुअल प्रोसेस को करते चले जाते हो तो आप असेंड होते चले जाते हो, आप कंप्लीशन की तरफ जाते हो। जो मैंने अपने स्पिरिचुअल इनर यूनिवर्स में समझा है, मुझे जो समझाया गया है वो ये है कि जिस मोक्षा को हम जानते हैं वो मोक्षा भी बाहर कहीं नहीं है, वो भी हमारे अंदर ही घटित होता है। मीन्स हम उसे सेल्फ में एक्सपीरियंस करते हैं। ये 1 बाय 1 होने वाले प्रोसेस हैं जिसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन जब करते हैं तो हमारी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट जो कंप्लीशन है वो हमारा बिंदु चक्र पर जाकर कंप्लीट होता है। जितने भी चक्र हैं वो हमारी फिज़िकल बॉडी और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी दोनों से ही कनेक्टेड हैं। हम रियल सेल्फ से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे जब अपने ऊपर काम करते हैं तो अपने रियल सेल्फ के एक्सपीरियंसेस करने लग जाते हैं। हम अपना हायर सेल्फ भी देखते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्णा का हायर सेल्फ है, विष्णु का हायर सेल्फ है और ब्रह्मा का हायर सेल्फ है, शिवा का हायर सेल्फ है। ऐसे ही आप अपने इनर यूनिवर्स में जैसे जैसे डीप में जाते हैं आपको वो रियल विजडम मिलनी स्टार्ट हो जाती है जो इस टाइम किसी बुक में भी नहीं है। लेकिन इसके लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होना है। अपने हर एक एक्शंस में क्या लेसन है उस लेसन को समझना है, और जब आप लेसन समझने लग जाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नेचर आपसे अलाइन हो जाता है और वो फिर नेचर आपका टीचर बनता है और आपको वो सारी विजडम देता है जो कोई फिज़िकल गुरु आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम सोर्स से डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन आती है। मैं ये नहीं कहती कि गुरु का रोल नहीं है, गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने किए हैं उनमें से जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक वैसे ही कि बुक तो सभी को मिलती हैं, लेकिन कुछ उन बुक्स को सिर्फ रीडिंग लगाकर छोड़ देते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ नोट्स बनाते हैं। तो गुरु उनमें से हैं जो उनको समझकर रीडिंग भी करते हैं, समझते भी हैं, नोट्स भी बनाते हैं और फिर बाकियों को हेल्प करते हैं कि वो भी उस चीज़ को समझ पाएँ। लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हर एक सोल को, हर एक ह्यूमन को खुद ही समझने होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है, उनके लिए वर्ड्स नहीं होते। जैसे अगर मैं कहूँ कि सोर्स को आप शब्द नहीं दे सकते, सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो तीनों ग्रंथियाँ हैं इनको सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स अनलॉक होती है तो आप अहम ब्रह्मास्मि एक्सपीरियंस करते हैं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। उसके बाद आप सेकंड सर्कल, सेकंड साइकिल विष्णु ग्रंथि अनलॉक करते हैं। तब आप अपने हायर सेल्फ की कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हुए आप डीप यूनिवर्स को अपने ही अंदर फील करना शुरू कर देते हैं। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं और शिवा ग्रंथि तक, जिसे रुद्र ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, उस ग्रंथि को अनलॉक करते हैं तो आप आगे बढ़ते हुए आप रियल में सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर आप यूनिवर्स की जो फेमिनाइन एनर्जी है
उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं और आपकी साइकिल का कंप्लीशन होता है। सेम यही हमारे आउटर यूनिवर्स में होता है। आउटर यूनिवर्स पहली सीढ़ी है जब आप अध्यात्म की तरफ कदम रखते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, बहुत बार जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो अपने आप ट्रांस की स्टेट होती है। बहुत से वर्ड्स डायरेक्ट चैनल होते हैं और उस टाइम कई बार जो टांग है वो ट्विस्ट नहीं होती है, क्योंकि वो ट्रांस वाली स्टेट होती है, तो वर्ड्स रिपीट होते हैं। जब आप सोर्स की इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं, जो एक्सट्रीम वाली एनर्जी है, जिसे हम आदि पराशक्ति या माँ के नाम से भी जाने जाते हैं, तब आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि क्यों माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्यों सोर्स में और भगवान में अंतर है और क्या अंतर है। क्योंकि आप इसके लिए वर्ड्स नहीं बोल सकते कि जो भगवान है या गॉड एंड गॉडेस फॉर्म है और जो रियल में निराकार पर ब्रह्म है, उनमें डिफरेंस क्या है। उसमें आप किसी शब्द को लाकर किसी को समझा ही नहीं सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने वाली कुछ मोमेंट्स होती हैं जो अंदर घटित होती हैं, जो अंदर आप एक्सपीरियंस करते हो, उसे आप किसी को समझा नहीं सकते। आप आसपास तक जा सकते हो, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है वो आप खुद ही करते हो। तो गुरु का काम होता है सिर्फ आपका हाथ पकड़कर उस रास्ते तक लेकर जाना। उस रास्ते के ऊपर आपको खुद ही चलना होता है और उस लास्ट पॉइंट तक पहुंचना होता है, जिसे हम सोर्स कहते हैं। तो सोर्स तक पहुंचने का रास्ता कहीं बाहर से नहीं है, हमारे ही अंदर से है। एक आप अपनी इन फिजिकल आइज से यूनिवर्स को देखते हो और एक आप अपनी इनर आइज से अपने इनर यूनिवर्स को देखते हो, और दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। और अब वो सारी बातें जो कही गई हैं एज अबव सो बिलो, वो समझ में आती हैं कि जो आप बाहर देख रहे हो वही सब आपके भीतर है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी। और आप जब अपने आप से अलाइनमेंट बिठाते हो तो बाहर अपने आप वो अलाइनमेंट मिलती चली जाती है। जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो बाहर लोगों के साथ आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली हील होते चले जाते हैं, सुधरते चले जाते हैं। लेकिन ये सारा कार्य आपको अपने ऊपर ही करना है, दूसरों के अंदर कमियां बता के नहीं, दूसरों को सुधार के नहीं, अपने आप को सुधारना है। उसके लिए आपको काम अपने ऊपर ही करना होता है। ये 3 मेजर साइकिल हैं, ये 3 मेजर मैट्रिक्स हैं, जिसमें जो ब्रह्मा साइकिल है या साइकिल फर्स्ट है या ब्रह्म ग्रंथि है, वो सबसे इजी आपका गेम का पार्ट है। जो विष्णु ग्रंथि है वो मीडियम पार्ट है, ना बहुत इजी ना बहुत टफ। और जो रुद्र ग्रंथि है वो आपके गेम का, आपकी लाइफ का सबसे टफ और क्रिटिकल पार्ट है। और जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब आप डार्क को भी एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी लाइफ का, आपके अंदर का सबसे डार्क पार्ट आप एक्सपीरियंस करते हैं और आप डार्क और लाइट में डिफरेंस समझते हैं। साथ ही साथ आपको डार्क और लाइट के यूनियन का सीक्रेट समझ में आता है, जिसे आप ट्विन जर्नी या यीन यांग एनर्जी के बैलेंस के सिंबल के रूप में देखते हैं और समझते हैं।
दोनों, कि क्यों मिडिल जो पैथ है वो बेस्ट है, या कब हम मिडिल पैथ को समझ पाते हैं, कब हम सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि ये तीनों जो ग्रंथियां हैं वो ऐसी ही हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, और इन तीनों का जो यूनियन है वो ही एक्सट्रीम यूनियन है, जो आपके थर्ड आई के ऊपर होकर लास्ट में बैलेंस में क्रिएट हो जाता है। तो ये पूरी जो आपकी ट्विन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो आपके बैलेंस के ऊपर बेस्ड है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।